नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहायक कीट विशेषज्ञ अशोक कुमार ने कहा कि मौन पालन, मधुमक्खी पालन को लघु उद्योग के रूप में अपना कर किसान अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। किसानों सहित शिक्षित बेरोजगारों को प्रदेश सरकार द्वारा नेता सुभाष चंद्र बोस राजकीय औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है। सहायक कीट विशेषज्ञ अशोक कुमार ने कहा कि सहारनपुर 5000 मौन पालन केंद्र शहद का उत्पादन कर रहे हैं। शहद का प्रयोग औषधीय रूप से साथ साथ धार्मिक पूजा अर्चना में भी विशेष रूप से आदिकाल से होता चला आ रहा है। शहद उत्पादन के लिए NSCB राजकीय औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण प्रदेश सरकार के द्वारा हनी प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। आप राजकीय औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहायक कीट विशेषज्ञ हैं आदरणीय अशोक कुमार जी, आप नरेंद्र मिश्र जी। आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि मौन पालन क्या है और मौन पालन से जो हमारा शिक्षित बेरोजगार है वो कैसे स्वरोजगार स्थापित करके स्वावलंबी बन सकता है। मौन पालन एक लघु व्यवसाय के रूप में इसे डेवलप किया गया था, मधुमक्खी पालन। और मधुमक्खी पालन का मेन उद्देश्य यहाँ पर शहद उत्पादन है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट रूप में बहुत बड़ा फायदा हमारे किसान भाइयों को है। ये इस समय हम जो मधुमक्खी पालन को डेवलप कर रहे हैं, शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए, इसके साथ साथ भी हमारी जो भी कृषि से संबंधित औद्यानिक से संबंधित जो भी फसलें हैं उसमें पर परागण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए मधुमक्खी पालन का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिसमें मधुमक्खियों के द्वारा 80 से 90% परागण की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। तो ये हमारे जो है कृषक भाइयों के लिए बहुत बड़ा मधुमक्खी का योगदान है, जो बहुत से कृषक जानते भी हैं और कुछ जो है अभी भी नहीं जानते हैं। तो उनके लिए मेरा यही संदेश है कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मधुमक्खी को पालना बहुत ही आवश्यक है। ये तो कृषक भाइयों के लिए है। दूसरी बात यह है कि जो इससे व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यवसाय करने के लिए मधुमक्खी पालन भी बहुत एक अच्छा व्यवसाय है। जो हमारी जैसे कि प्रधानमंत्री की जो योजना होती है कृषक की आय दुगनी करने का, तो वो दुगनी कैसे होगी? हमारी भूमि तो सीमित है, फसल का भी प्रोडक्शन हम ज्यादा से ज्यादा यानी 100 कुंटल की जगह पे हम 120 कुंटल कर सकते हैं, 120% कर सकते हैं, 130%, 140% तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फिर भी जो है यानी कृषि से संबंधित कृषक की आय दुगनी नहीं होगी। उसके लिए हमें कृषि से संबंधित कोई साइड बिजनेस हमें करना पड़ेगा। और साइड बिजनेस के लिए चाहे वो डेयरी हो, चाहे पशुपालन हो या मशरूम उत्पादन हो, तो उसी में एक हमारा मधुमक्खी पालन भी है। ठीक है। और मधुमक्खी पालन यानी अपना तो स्वरोजगार करते ही करते हैं, साथ साथ इससे अन्य लोग भी जुड़ते हैं। जैसे कि जब मधुमक्खी पालन करेंगे तो मधुमक्खी पालन से संबंधित जो हमें उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी तो उपकरण भी लोग तैयार करेंगे, तो एक इनडायरेक्ट रूप में वो भी एक रोजगार उनको भी सृजन होगा। तो स्वरोजगार के लिए हमारा मौन पालन एक बहुत ही एक अच्छा व्यवसाय है और इसको करते और आपको बताते हुए मुझे अत्यंत सुखी का अनुभव हो रहा है, अत्यंत हर्ष है कि पूरे ऑल इंडिया में अपना सहारनपुर जनपद स्तर से शहद उत्पादन में नंबर 1 है। यहाँ पे लगभग जो है 5000 बी कीपर हैं जो शहद का प्रोडक्शन करते हैं, मधुमक्खी पालन को व्यवसाय करते हैं और मधुमक्खी पालन को बहुत अच्छी तरीके से पालते हैं। इस व्यवसाय को सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए हमें मधुमक्खियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे देश में जो फूल है इनका जो भोजन है, जो पराग और मकरंद जो हमें फूलों से मिलता है, तो वर्ष भर हमें कहीं भी उनका भोजन एक जगह पर प्राप्त नहीं होता है।
लिहाजा ऐसे जहाँ भी उनको जिस सीजन के अनुसार इनका भोजन होता है, फसल होती है, उस अनुसार इनको हमें माइग्रेट करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो जब तक हम ले जाएंगे तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। सर जैसे शहद है, शहद को एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप शहद की थोड़ी सी औषधीय मतलब औषधीय तौर पे किस तरीके से मानव के लिए लाभकारी है, उसमें थोड़ा सा बता। शहद क्या हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भी कहते थे अमृत है, तो अगर कोई अमृत शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो हमारे ऋषियों और पूर्वजों के द्वारा ये शहद ही है जिसे अमृत का रूप में प्रयोग किया गया है, अमृत शब्द। और ये है भी, हमें सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है। ये हमारी बहुत सी बीमारियों को के लिए लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता जागृत करता है। बहुत से इसमें पोषक तत्व होते हैं कि जो हमारी बीमारियों को जो है दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, और इसको शहद को तो ये है कि एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्म में भी शहद का उपयोग होता है। और हमारे पहले तो जब बच्चा पैदा होता था उसको सबसे पहला जो पदार्थ होता था, जो चिटाया जाता था, खिलाया जाता था, वो शहद ही था। हवन समारोह में शहद का उपयोग होता है। ठीक है, सभी में पूजा सामग्रियों में शहद का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये धार्मिक रूप से भी बहुत अच्छे जुड़ा हुआ है और हमारे सेहत से भी संबंधित बहुत अच्छा उपयोग है इसका। और इसको हम किसी भी बीमारी में, जैसे मान लो सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, आप सुबह और शाम अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको इस तरीके से दूर रहेगा। खांसी हो जाती है, अदरक के रस में शहद बराबर मात्रा में मिलाने से अगर शाम को सोते समय अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सर्दी खांसी जुकाम दूर हो जाता है। ठीक है, कोई हमें जैसे कि बहुत दुबला पतला कैंडिडेट है, ठीक है, दुबला पतला कैंडिडेट है कि उसको बहुत मोटापा यानी नहीं आ रहा है, उसकी एनर्जी बहुत कम है, तो उसको हम दूध के साथ में अगर शहद का सेवन करें तो उस पर आंतरिक क्षमता उसकी बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है और उसकी जो है जो कमजोरी होती है वो दूर होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा भी कैंडिडेट है, हम ये इसका मोटे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सिर्फ इस्तेमाल तरीके हैं। इसको हम नींबू के पानी में हम मिला करके अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो अगर जो शरीर ज्यादा हो रहा है, फैट हो रहा है, तो वो कम हो जाता है। तो इसलिए ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा। आंखों कोई बीमारी आती है तो आंखों में हम शहद लगाते हैं और शहद लगाने के बाद में आंख जो है हमारी शुद्ध हो जाती है, एकदम साफ हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है। सर जैसे अभी आपने कहा कि हमारे जनपद सहारनपुर जो है वो एक तरीके से शहद उत्पादन में काफी आगे है प्रदेश के अंदर, मतलब 5,000 इकाइयां लगभग यहाँ पे वर्किंग में है। तो जो आपके यहाँ पे राज्य के औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र का जो मौन पालन केंद्र है, यहाँ के उत्पादित शहद में और जो बाहर की जो इकाइयां हैं उनकी गुणवत्ता तो आप किस रूप में देखते हैं? गुणवत्ता तो शहद की गुणवत्ता एक ही होती है, सिर्फ उसके निकालने का तरीका सिर्फ अलग रहता है, जिससे कि हम उस शहद को प्रोसेसिंग के द्वारा उसकी गुणवत्ता को बनाया जा सकता है। ये है कि हम जब माइग्रेशन नहीं करते तो हमारा फ्लेवर एक ही रहता है। वो जगह जगह माइग्रेशन करते हैं तो उनका फ्लेवर अलग अलग हो जाता है, अलग अलग अजवाइन हो गया, सरसों हो गया, लीची हो गया, तो इस तरह से उनका जो है प्रोडक्शन बढ़ता है। तो शहद की जो है यानी हमें जैसे जैसे शहद, कोई जामुन का शहद है कहते हैं जामुन का शहद है, लीची का शहद है, मल्टीफ्लोरा है, ठीक है, अजवाइन का है, तो होता क्या है इसमें हमें जहां पर वो बहुत ज्यादा संख्या में फ्लोरा मिलता है उस पौधे का, उसी पौधे के फूल के नाम से हम उस शहद को जान जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जाना जाता है, दूसरी चीज ये है कि शहद की क्वालिटी के बारे में हम आपको बताएं, ये हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हम जितने भी बीकीपर भाई हैं, हम हमेशा कहते हैं कि सुपर से शहद निकालो। हनी चैम्बर होता है, एक जो मौन गिरह होता है जिसमें मधुमक्खी पाली जाती है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक ब्रूड चैम्बर और एक हनी चैम्बर। तो यानी जो हनी चैम्बर से शहद निकाला जाता है, उसके जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं लगभग जो है 75 से 80% जो है मोम से सील्ड नहीं हो जाते हैं, तब तक वो निकालने लायक नहीं होता है। ठीक है, तो जिस छत्ते से जो 75% से अधिक जो सील्ड हो जाता है उससे हम निकालते हैं, तो शहद की क्वालिटी नंबर 1 होती है, चाहे वो किसी भी फ्लोरा का हो।
ठीक है। लेकिन अगर बगैर सील्ड हुआ हम शहद निकालते हैं तो वो शहद की यानी क्वालिटी जो है डाउन हो जाती है, और वो शहद खराब होने की भी संभावना ज्यादा होती है, उसमें यानी पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो इनको हम ज्यादा से ज्यादा, और हमारे बेपिकर भाइयों को हम यही कहते हैं, हमेशा संदेश यही देते हैं कि आप हमेशा यानी जो है सुपर से ही शहद निकालें, जिससे कि आपकी क्वालिटी मेंटेन बनी रहे। अब इसी हमारे यहाँ के किसान भाइयों की एक समस्या ये भी है कि प्रोडक्शन तो बहुत होता है, शहद भी हो जाता है, लेकिन वो रख नहीं सकते, क्योंकि रखने के लिए उन्हें प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो हालांकि यहाँ पे यानी सहारनपुर में है 4-5 यूनिटें लगी हुई हैं, गंगो साइड में जैसे अजय सैनी बहुत बीकीपर है, उनकी लगी हुई है, देवराज शर्मा की लगी हुई है, तो वहां से प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए भी इस सेंटर पर यानी सरकार ने एक हनी एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए प्रयास किए, और वो इस समय तैयार हो रहा है, जिसमें जो है बीकीपर जितने भी जो शहद का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको यहाँ पर जो शहद की प्रोसेसिंग करके जो उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो ज्यादा उन्हें अच्छे रेट में लें, तब वो अपने जो है उसको विक्रय कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अगर शहद नहीं रखा रहता है तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि हमें इसको निकालना ही निकालना, विक्रय करना है, जिससे उनके मन मुताबिक उनके रेट नहीं मिल पाते हैं। इस समस्या को के समाधान करने के लिए सरकार ने यहाँ पर यानी एक्सीलेंस सेंटर ऑफ हनी की स्थापना के प्रयास हो चुके हैं, और इस समय वो निर्माणाधीन है, और संभवतः है कि 2025 में वो बन के तैयार हो जाएगा, और जिससे कि हमारे किसान भाइयों को बहुत ही फायदा।